हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, यूज़ द वेरिएबल टू राइट द रूल। यानी कि हमने मैचस्टिक का यूज़ करते हुए कोई लेटर टी बनाया है। अब इस टी को बनाने के लिए अगर हमें एक टी बनाएं, दो टी बनाएं, तीन टी बनाएं, तो कितनी मैचस्टिक का यूज़ करना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी तरीके से टी, जेड, यू, वी इनको बनाने में जो मैचस्टिक लगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर टी की। अब टी को बनाने में देखो कितनी मैचस्टिक लगेगी। एक मैचस्टिक यहाँ लग गई, दूसरी स्टिक हमारी यहाँ लग गई। कितनी स्टिक यूज़ हो रही है इसके अंदर? कुल मिला के 2 यूज़ हो रही है। अगर हम सिंगल टी बनाते हैं तो, ठीक है, सिंगल टी बनाते हैं तो यहाँ लिखता हूँ मैं 4, ठीक है, टी। अगर हमने सिंगल एक ही टी बनाया तो यहाँ पर कितनी, इसको बनाने में कितनी मैचस्टिक यूज़ होगी? यहाँ लिखता हूँ मैं फोर मैचस्टिक। एक को बनाने में यूज़ होगी 2। अगर मैं इसके जैसे 2 टी बनाऊंगा तो उसमें कितनी मैचस्टिक यूज़ होगी? 4 यूज़ होगी। अगर इसी के जैसे मैं 3 टी बनाऊंगा तो उसमें कितनी यूज़ होगी? 6 यूज़ होगी। एक को बनाने में 2, 2 को बनाने में 4, 3 को बनाने में 6। तो इसी तरीके से यही पैटर्न कंटिन्यू फॉलो किया जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे क्या है? 2 के मल्टीपल है। 2 2 2 4, 2 3 6। तो जितने भी मैचस्टिक यूज़ होगा, आप जितने मर्जी टी बना लो, वो डेफिनेटली 2 का मल्टीपल ही होगा। जो भी आप मैचस्टिक बनाओगे वो डेफिनेटली क्या होगा? 2 का मल्टीपल ही होगा। तो नंबर ऑफ़ मैचस्टिक क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ़ मैचस्टिक कितनी होगी? 2n होगी, जहाँ पर n हमारा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ टी को। अगर हमें 3 टी चाहिए तो यहाँ पे 3 हो, तो 3 दूनी 6 लगेंगी। अगर हमें 4 टी चाहिए, 4 टी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक लगेगी? कितने टी बनाने? 4, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी 8 मैचस्टिक लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितने हमें टी चाहिए वो उसकी जगह पे 5 चाहिए तो यहाँ पे n की जगह 5 रख देंगे, 6 चाहिए तो 6 रख देंगे। उससे हमें पता लग जाएगा कितनी मैचस्टिक यूज़ होगी। अब डिस्कस करते हैं इसके बी पार्ट को। अब हमें लेटर बनाना है जेड। तो सिमिलरली जेड बनाने में कितनी मैचस्टिक यूज़ होगी? 1 2 3। कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई? 3 यूज़ हुई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने सिंगल जेड बनाया, सिंगल 2 जेड बनाए, 3 जेड बनाए या 4 जेड बनाए, तो इनको बनाने में कितनी मैचस्टिक यूज़ होगी? तो यहाँ लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ मैचस्टिक। एक को बनाने में 1 2 3 लगती हैं। अगर 2 बनाएंगे इसके जैसे तो 6 लगेंगी, 3 बनाएंगे तो 9, 4 बनाएंगे तो 12। तो इस तरीके से यही पैटर्न हमारा कंटिन्यू फॉलो होता रहेगा। तो अब ये जो भी नंबर आ रहे हैं किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल है। ठीक है, 1 का सीधा कितना हुआ? 3 गुना, 2 का भी 3 गुना, 3 का भी 3 गुना। तो यानी सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं। तो हमें अगर कंटिन्यू इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जितने भी जेड बना लो, अगर मान लो हमें 5 जेड बनाने हैं तो n की जगह 5 रख दो तो पता लग जाएगा 5 3 से 15, हमें 15 मैचस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ जेड को। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे ही है। ये जो नंबर है 3 के मल्टीपल है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना होगा? 3n होगा, जहाँ पर हमारा n जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ जेड को, नंबर ऑफ़ जेड को। क्लियर? ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे अब लेटर यू की बात हो रही है। अब लेटर यू को बनाने में कितनी मैचस्टिक लगी? देखो, एक पहली ये लगी, दूसरी ये लग गई और तीसरी ये लगी। यानी एक यू बनाने में हमें 3 मैचस्टिक की जरूरत पड़ रही है। अगर 2 यू बनाएंगे तो देखा लेटर 2 बनाएंगे तो हमें 6 की जरूरत पड़ेगी, 3 बनाएंगे तो 9 की, 4 बनाएंगे तो 12 की। इस तरीके से हमें ज़रूरत होगी 4 यू। तो कंटिन्यू इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए। ये जो सारे नंबर है देखो, ये 3 का मल्टीपल है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो कंटिन्यू ये 3 के मल्टीपल ही चलते रहेंगे। तो यानी कि जो नंबर ऑफ़ मैचस्टिक होगी वो 3 का मल्टीपल होगी।
एन जो है वो नंबर ऑफ़ यू को रिप्रेजेंट करेगा। जितने यू चाहिए आपको, 5 चाहिए, 6 चाहिए, वो एन की जगह पे आप रख दो, आपको नंबर ऑफ़ मैच स्टिक का पता लग जाएगा कि कितनी मैच स्टिक यूज़ होगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स कितनी यूज़ होगी, 3n होगी, जहाँ पर एन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ यू को, नंबर ऑफ़ यू को। क्लियर, ये सी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे डी पार्ट। अब लेटर वी की बात हो रही है। अब वी को बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज़ होगी, 1, और दूसरी ये कितनी यूज़ हुई, 2 यूज़ हुई। तो अब इसका लिखेंगे लेटर, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैच स्टिक, नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स। अगर हमने सिंगल वी बनाया तो इसमें 2 यूज़ हो रही है, 1 और 2। अगर हमने 2 वी बनाए तो इसमें कितनी यूज़ होंगी, 4। 3 वी बनाएंगे तो 6, 4 वी बनाएंगे तो 8। ये पैटर्न कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जितने आपको वी चाहिए वहाँ तक के। तो ये सारे नंबर क्या आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल, 2 का डबल है, 3 का डबल है, 4 का डबल है। तो नंबर ऑफ़ मैच स्टिक कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स कितनी होगी, 2n, जहाँ पर n जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ़ वी बना रहे हैं तो वी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका ई पार्ट। तो हमारा अगला लेटर है ई। अब ई को बनाने में देखो कितनी यूज़ होगी, 1 यूज़ हुई, यहाँ पर 2, ये 3, 4 और 5। यानी इसको बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज़ हो रही है, 5 यूज़ हो रही है। सिंगल ई बनाने में 5 यूज़ हुई है। अगर डबल ई बनाएंगे तो 2 बनाएंगे तो 10 यूज़ होगी, 3 बनाएंगे तो 15, 4 बनाएंगे तो 20। तो ये पैटर्न कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा। ये सारे नंबर क्या आ रहे हैं, इन जो भी मैच नंबर लेटर बना रहे हैं हम, उसका 5 गुना, 1 का सीधा 5 गुना 5, 2 का 5 गुना 10, 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20। तो यानी कि जितने भी नंबर है वो किसकी मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल हैं। तो हमारी नंबर ऑफ़ मैच स्टिक कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स ये हो जाएगी 5n, जहाँ पर n हमें रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ ई को। नंबर ऑफ़ ई को जितने ई चाहिए उतने यहाँ पे पुट कर दो, आपको नंबर ऑफ़ मैच स्टिक मिल जाएगी। क्लियर, ये हमारा ई पार्ट हो गया। अब हमें बनाना है लेटर एस को। ठीक है, अब एस को बनाने में देखो कितनी मैच स्टिक यूज़ होगी। ये हमारी पहली लगी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी और 5वीं। कितनी यूज़ हो रही है, 5 यूज़ हो रही है। अगर मैं सिंगल एस बनाता हूँ तो इसमें 5 यूज़ हो रही हैं। डबल एस बनाऊँगा तो 10, ट्रिपल बनाऊँगा तो 15, 4 टाइम बनाऊँगा तो 20। तो ये पैटर्न कंटिन्यू फॉलो होता रहे। ये भी क्या है, 5 का मल्टीपल, तो आंसर हो जाएगा 5 है। ठीक, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स कितनी यूज़ होंगी, 5n होगी, जहाँ पर n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ एस को। ठीक, ये हमारा एफ पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसके जी पार्ट को। अब इसमें हमें दे रखा है लेटर ए। अब एक सिंगल ए को बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज़ है, पहले इसको काउंट करें। देखो, ये 1 हुई, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी यूज़ हो रही है, 6 मैच स्टिक यूज़ हो रही है इसको बनाने में। सिंगल ए बनाया तो 6 यूज़ हुई, डबल ए बनाएंगे तो 12, ट्रिपल ए बनाएंगे तो 18, 4 टाइम बनाएंगे तो 24, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये जो पैटर्न देख रहे हो आप, क्या आ रहा है, 6 का मल्टीपल है, तो कितनी मैच स्टिक यूज़ होगी इसको बनाने में, 6n। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ये हो जाएगी 6n, जहाँ पर n होगा हमारा नंबर ऑफ़ ए को रिप्रेजेंट करेगा। को जितने आपको ए चाहिए उतने यहाँ पे रख दो, आपको नंबर ऑफ़ मैच स्टिक मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा जी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर LCF। हम इनका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके रूल को, LCF को। सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1,
यानी क्वेश्चन 1 के अंदर हमने पढ़ लिया कि मान ली मैचस्टिक जो यूज़ हो रही है उनका पैटर्न किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। हमें वो रूल निकालने हैं जो रूल हमें एल के अंदर फॉलो करना होगा। विच आर देयर, ऐसे कौन से रूल हैं, वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल एल की कि रूल एल के अंदर कौन सा फॉलो किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर सेम वही लेटर एल हमारा यूज़ हो रहा है। यहाँ लिखा मैंने लेटर एल, यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक। अगर मैंने सिंगल एल बनाया तो एल बनाने में कितनी मैचस्टिक यूज़ हो रही है, 1, और दूसरी ये 2 यूज़ हो रही है। 2 एल बनाऊँगा तो 4, 3 एल बनाऊँगा तो 6। तो कंटिन्यू इसी तरीके से देखा जाए तो सारे 2 के मल्टीपल है। तो इसके जो लिए जो रूल यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, 2n। नंबर ऑफ मैचस्टिक किसको शो करेगी, 2n को शो करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में वापस दोबारा से रीड करते हैं कि उनके अंदर ऐसे कौन से रूल थे जिसमें 2n ही फॉलो हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ लेटर, यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ मैचस्टिक। ठीक, टेबल बनाने के बाद देखो मेरा जो ए पार्ट था, ए पार्ट में हमने क्या बनाया था, सबसे पहले बनाया था टी। तो टी बनाने में एक मैचस्टिक 2, कितनी यूज हुई थी, 2n। देखो जरा यहाँ मैंने क्या लिखा था, 2n। इसी तरीके से जेड का रूल क्या बनाया था मैंने, 3n। यहाँ लिख देंगे इसी तरीके से डी पार्ट, जेड को लिए यूज़ हुआ था हमने 3n। सी पार्ट यू के लिए यूज़ किया था हमने 3n। ए बी सी डी, डी यानी कि वी में कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई थी, 2। तो इसका रूल था 2n। इसी तरीके से ई पार्ट में कितनी यूज़ हुई हैं, 5n। तो ई पार्ट के लिए लिख दिया हमने 5n। फिर एफ पार्ट में बनाया था हमने एस में यूज़ हुई थी 5n। जी पार्ट में हमने बनाया था ए में यूज़ हुई थी 6n। क्लियर। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो जो रूल बनाया वो रूल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए कि किस में कितने मैचस्टिक का रूल अप्लाई हुआ है। तो हमें जो एल के अंदर रूल देखना है, एल में रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, 2n। तो 2n एक तो टी में फॉलो हुआ है और 2n हमारा एक डी में फॉलो हुआ है। सिर्फ इन 2 ए पार्ट में और डी पार्ट में, इन दोनों में ही 2n का रूल फॉलो हो रहा है। तो लिखेंगे सो पार्ट ए एंड डी गिव सेम रूल एज एल, यानी एल का जो रूल लग रहा है वही सेम रूल ए और डी पार्ट में भी लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ मैचस्टिक क्या यूज़ हो रही है, सेम यूज़ हो रही है। दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ दैम इज 2। दोनों में मैचस्टिक क्या यूज हुई, सेम यूज हुई। देखो जरा एल को बनाने में कितनी यूज़ हो रही है, 2। टी को बनाएंगे तो 1 और 2 यूज़ हो रही है। इसी तरीके से वी को बनाने में 1 और 2। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2n रूल अप्लाई हुआ है। ठीक, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।